अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल मदर डायरी। मदर डायरी की आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद जब आप अपना फर्स्ट स्कैन करवाने जाते हैं तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलती है। तो उसमें कौन सी कॉमन इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको आमतौर पर आपको रिटन फॉर्म में दे दिया जाता है लेकिन आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो क्या चीज़ है। तो इसी बारे में आज आपको तकरीबन तमाम किस्म की कॉमन इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जा रही है। यह है हमारी आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और इसमें वो ऐसे कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं जिसको देखकर जो है वो एक लेडी जो है वो असेस कर सकती है कि उसकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है और उसके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी हो रही है। लेकिन उससे पहले जो है वो एक ओवरव्यू अल्ट्रासाउंड के बारे में कि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में एटलीस्ट 2 अल्ट्रासाउंड जो है वो मस्ट होने चाहिए। एक जो है वो 11 से 13 हफ्तों के दरमियान में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसको डेटिंग स्कैन कहते हैं। एक तो इससे माहवारी की लास्ट डेट जो है वो पता लगती है जिसकी बेस पर हम जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालते हैं, यानी कि किस डेट पर आपकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है उस डेट का हमें पता लगता है। उसके बाद जो दूसरा अल्ट्रासाउंड है वो हम 18 से 20 हफ्तों के दरमियान में करते हैं जिसमें आपके बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ है और बाकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में पता लगता है। अब एक अल्ट्रासाउंड में वो कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं, वो ये कि सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ़ फीटस के बारे में बताया जाता है। नंबर ऑफ़ फीटस सिंगल, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, ये मेंशन नंबर ऑफ़ फीटस ये मेंशन करता है। उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो है वो आपके बच्चे की पोजीशन, यानी कि पोजीशन क्या है वो चेंज होती रहती है। एटलीस्ट आप 38-39 वीक्स पर वेट करें और तब आप ये असेस कर सकते हैं कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या है। अगर तो ये सिफेलिक आपके बच्चे की पोजीशन लिखी आ रही है तो इट मीन्स कि आपके बच्चे की जो पोजीशन है वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो ब्रीच लिखा आए तो इसका मतलब है कि डिलीवरी के चांसेस जो है वो सी सेक्शन से ज़्यादा के हैं। उसके बाद जो है वो कार्डिक एक्टिविटी के बच्चे की दिल की धड़कन प्रेजेंट है या नहीं वो मेंशन किया हुआ है। बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो 6 हफ्ते से ऑनवर्ड जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जो है वो फीटल मूवमेंट के बारे में बताया गया। फीटल मूवमेंट के आपका बच्चा जो है वो हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा उसके बारे में मेंशन है प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो गेस्टेशनल एज के जिस दिन आपने वो स्कैन करवाया है उस दिन आपकी प्रेगनेंसी को कितने दिन हो चुके हैं वो मेंशन किया होगा। जैसे कि ये स्कैन जो है वो 19 वीक्स 5 डेज़ पर किया गया है। इस तरह जिस दिन भी एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएगी तो वो उसके उतने डेज़ जो है वो यहाँ पर मेंशन होंगे। दूसरा ये EDT लिखा हुआ है, यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के किस डेट को आपकी डिलीवरी जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद जो एक कॉमन पॉइंट है वो आपने ये देख लेना है कि आपने जब 18 से 20 हफ्तों के दरमियान जो स्कैन करवाया वो आपने अपने बच्चे की डेवलपमेंट देखने के लिए करवाया। तो इन्होंने मेंशन जैसे क्या हुआ कि नो ग्रोस कंजेनिटल अनॉमली, कि कोई भी जो है वो अबनॉर्मल चीज़ नहीं है। उसके बाद जो ये रिज़ल्ट है कि सिंगल फीटस है, कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है और 19 वीक्स और 5 डेज़ पर है। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।